अगर तुम फ्रैग के न्यू कैरेक्टर मिक को अनलॉक करना चाहते हो या फिर अनलॉक कर लिया है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है मिक के साथ कौन सी टीम यूज करनी चाहिए। कॉमन कैरेक्टर्स के साथ मिक कितना स्ट्रांग है, लेजेंडरी टीम कितनी ओपी है और अगर कोई रैरिटी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मिक के बेस्ट ओवरऑल टीम कौन सी होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीनों टीम की मेंबर्स को एक एक करके रिवील करूंगा और इनमें बताऊंगा इन तीनों टीमों में से सबसे बेस्ट कौन है और आपको कौन सा यूज करना चाहिए और मैं कौन सा पर्सनली यूज करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मिक को टीम सपोर्ट क्यों चाहिए। मिक एक सेंटर कैरेक्टर है और इसका नॉर्मल गन लॉन्ग रेंज फाइट के लिए काफ़ी यूजफुल है, लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका ग्लू ट्रैप। ये एबिलिटी एनिमी के ऊपर यूज करने के बाद एनिमी मूव भी नहीं कर सकता और एबिलिटी भी यूज नहीं कर सकता। तो अगर हम ऐसे कैरेक्टर चूज करें जो मिक की ट्रैप का मैक्सिमम एडवांटेज ले सके और मिक को और भी डेंजरस बना दे, तो चलो एक एक करके उन कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिवील करते हैं हमारा कॉमन टीम, जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर कॉमन कार्ड्स रहेंगे। तो इस टीम का सबसे पहला मेंबर होगा कैक्टरीना। तो ये कैरेक्टर वाइल्ड कार्ड है जो ऑलराउंडर की तरह काम करता है टीम में। इसके पास जो नॉर्मल ओपन है वो है शॉटगन जो कि ओपोनेंट को ह्यूज डैमेज देता है एंड इम्पोर्टेंटली इसके पास जो एबिलिटी है वो भी एनिमी को स्टक कर देता है और साथ में पॉइजन डैमेज भी। तो ये कैरेक्टर काफी यूजफुल हो सकता है मिक के टीम में। जैसे कि मिक अपना ग्लू ट्रैप यूज कर रहा है और वहाँ पे एनिमी स्टक हो चुका है तो ये कैरेक्टर तुरंत ही वहाँ पे जाके एनिमी को शॉटगन से फिनिश कर सकता है फटाक से। एंड इस टीम का दूसरा मेंबर है इविल पाइपर जो कि एक अटैक कार्ड है। इस कैरेक्टर का नॉर्मल ओपन काफी डिसेंट डैमेज देता है, लेकिन इसका एबिलिटी जो इसे एक्सट्रीमली डेंजरस बना देता है, जो यूज करने पे आसपास के एनिमी को ये डैमेज देता है और साथ ही में उनका एबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट भी कर देता है। एंड एनिमी के ऊपर ह्यूज आग का गोला छोड़ता है जो एनिमी को काफी खतरनाक डैमेज भी देता है और ये कैरेक्टर फटाक से बेस को भी उड़ा देता है। इस टीम का थर्ड मेंबर है चीफर। ये कैरेक्टर भी अटैक कार्ड है और इस कैरेक्टर का एबिलिटी भी ओपोनेंट कैरेक्टर की एबिलिटी को ब्लॉक कर देता है, जो मिक के साथ और भी खतरनाक हो जाता है। जैसे कि मिक अपना एबिलिटी यूज कर लिया, उसके बाद उन कैरेक्टर्स पे चीफर अपना एबिलिटी यूज कर दे तो दोस्तों सोच सकते हो ओपोनेंट अपना एबिलिटी यूज ही नहीं कर पाएगा। और इसके पास जो नॉर्मल पिस्टल वाला ओपन है वो भी काफी खतरनाक डैमेज देता है ओपोनेंट को। तो फ्रेंड्स इस टीम में हमारे टोटल 4 मेंबर हो चुके हैं, मिक, कैक्टरीना और ये चीपर एंड इविल पाइपर। तो हमें एक और कार्ड की ज़रूरत है। तो इस टीम में मेरे ख्याल से एक डिफेंस कार्ड होना ज़रूरी है और क्योंकि इस टीम में सारे के सारे कॉमन कार्ड है मिक के अलावा, तो इसमें हम एक और डिफेंस कार्ड ऐड करेंगे जो कि कॉमन कार्ड होगी ओबियसली, और वो है दोस्तों क्वीन यूनिकॉर्न। ये डिफेंस कार्ड काफ़ी खतरनाक है और इंटरेस्टिंग पार्ट, ये कैरेक्टर भी ओपोनेंट के एबिलिटी को कुछ हद तक मिक की तरह ही ब्लॉक कर देता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई मिक कैरेक्टर की कॉमन टीम। अब हम बात करेंगे मिक के लिए एक स्पेशल टीम जिसमें सारे के सारे कार्ड जो होंगे वो लेजेंडरी कार्ड होंगे। तो इस लेजेंडरी टीम में हमारा पहला मेंबर है जैकर और ये कैरेक्टर एक वाइल्ड कार्ड है जो एनिमी को डैमेज देने के साथ साथ बेस को भी डिस्ट्रॉय करेगा और डिफेंस भी करेगा और मिक के साथ ये कैरेक्टर काफी अच्छा सिंक्रोनाइजेशन करेगा। तो जैसे ही एनिमी स्टन हो जाता है मिक की एबिलिटी से, ये कैरेक्टर तुरंत ही वहाँ पे जाके उनको फिनिश कर देगा अपना नॉर्मल गन से एंड एबिलिटी से। एंड इस टीम का दूसरा लेजेंडरी कार्ड है अटैक कार्ड क्रिस्टल और ये कैरेक्टर अपनी हैंड से अनलिमिटेड क्रिस्टल छोड़ता है जो एनिमी को कॉन्टिन्यूअस डैमेज देता है और इसका एबिलिटी जो यूज करती है ये कैरेक्टर हवा में उड़ने लगता है और फिर मैप में पोजीशन देख के स्ट्राइक कर देता है और ये एबिलिटी ही मिक के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है। जैसे कि मिक अपना एबिलिटी यूज करके ओपोनेंट को स्टक कर देता है और फिर ये कैरेक्टर आसानी से उन कैरेक्टर को फिनिश कर देता है अपना एबिलिटी दोबारा यूज करके। एंड इस लेजेंडरी टीम का नेक्स्ट मेंबर है एक कैम कार्ड और ये है जैप गर्ल। तो ये कैरेक्टर भी एक स्नाइपर कार्ड है जो लॉन्ग रेंज से एनिमी को काफी खतरनाक डैमेज देता है। तो मिक एंड कैम कार्ड जैप गर्ल दोनों मिलके ओपोनेंट को दूर से ही फिनिश कर देगा। एंड फ्रेंड्स जैप गर्ल की एबिलिटी है एक इलेक्ट्रिक टावर जो नियर बाई एनिमीज को कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक डैमेज देता है जो कोई भी उसके रेंज पे आता है। एंड फ्रेंड्स इस टीम का नेक्स्ट मेंबर है इम्पारियस जो कि मिक की तरह ही एक सेंटर कार्ड है। इसका थंडर वेपन एनिमीज पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है जो कि एनिमी को काफी खतरनाक डैमेज देता है। अब बात करते हैं इसका एबिलिटी। इस कैरेक्टर का एबिलिटी का नाम है डिवाइन स्टॉर्म जो एक्टिव करते ही इम्पेरियस स्काई में चला जाता है और फिर जितने भी सारे एनिमीज मैप में विजिबल रहते हैं सबको ऑटोमेटिक जाके लाइटनिंग स्टॉर्म हिट करता है। इसीलिए ये कैरेक्टर मिक के साथ काफी खतरनाक कॉम्बो बना सकता है। जैसे कि दोस्तों मिक अपना एबिलिटी यूज करके ओपोनेंट को ओपन में ही स्ट्राइक कर दे, फिर अपना
इम्पेरियस एबिलिटी यूज करके उनको ओपन में ही फिनिश कर दे। तो ये तो हो गई हमारे लेजेंडरी टीम। अब हम बात करेंगे बेस्ट ओवरऑल टीम, जो कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सारा कुछ कैरेक्टर हम ले सकते हैं जो मिक के लिए बेस्ट हो सकता है। और हाँ, अपडेट के बाद वो सारे कैरेक्टर मेटा में होना चाहिए। तो चलो देखते हैं एक करके। तो पहला कैरेक्टर है रेड शैडो, जो कि एक एपिक अटैक कार्ड है और रिसेंट अपडेट में इस कैरेक्टर को ह्यूज बफ मिला है और इसका मूवमेंट भी काफी फास्ट हो चुका है। और ये कैरेक्टर एक मिली ओपन के साथ आता है जो ओपोनेंट को क्लोज रेंज में काफी खतरनाक डैमेज देता है। लेकिन दोस्तों, ये कैरेक्टर मिली ओपन के साथ आता है तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ क्लोज रेंज में ही रेस्ट्रिक्ट रहेगा। ये कैरेक्टर अपना एबिलिटी यूज करके मिड रेंज के जो कैरेक्टर्स है उनको भी फिनिश कर सकता है बड़े आसानी से। बस इसे अपना एबिलिटी यूज कर देना है। उसके बाद ये जो मिली ओपन है ये ओपोनेंट की तरफ छोड़ देता है और जैसे ही ओपोनेंट पे कनेक्ट होता है फिर ये टेलीपोर्ट होकर उसके पास चला जाता है और उस टाइम इसे हेल्थ बोनस भी मिलता है और एनिमी कुछ सेकंड के लिए स्टन भी हो जाता है। और फिर जैसे ही एनिमी फिनिश, इसका एबिलिटी फिर से यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इसीलिए ये कैरेक्टर मिक के एबिलिटी के साथ काफी खतरनाक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस टीम में हमारा नेक्स्ट एक और एपिक कार्ड और इसमें है स्प्लैशी और ये एक सेंटर कार्ड है। ये कैरेक्टर नॉर्मली तो वाटर जेट से एनिमी को डैमेज देता है, लेकिन एबिलिटी यूज करने पे ये कैरेक्टर आइस मैन में ट्रांसफर हो जाता है। फिर ये कैरेक्टर आइस बर्स्ट डैमेज देने लगता है। लेकिन अगर आप लोग इसका दूसरा एबिलिटी यूज करोगे तो ये इमोर्टल बन जाता है। उस टाइम ये हेल्थ रिफिल करने लगता है अपना और साथ ही में इसे मिल जाता है स्पीड बूस्ट। लेकिन उस टाइम आप लोग ओपोनेंट को कोई अटैक वगैरह नहीं कर पाओगे और इसीलिए मुझे लगता है ये कैरेक्टर फ्रैग के किसी भी टीम में एडजस्ट हो सकता है और परफेक्टली काम कर सकता है। और इस टीम का और एक मेंबर है डिफेंस कार्ड और ये है मार्को पोलो, जो अपनी नॉर्मल ओपन से सॉसेस निकलता है और ओपोनेंट को ह्यूज डैमेज देता है और पास्ता बॉल एबिलिटी से एक ही झटके में जितनी भी सारे ओपोनेंट इसके सामने रहता है वो एक ही झटके में फिनिश हो जाता है। तो जब भी मीक अपना एबिलिटी ग्लू ट्रैप से एनिमी को ट्रैप कर देगा, ये कैरेक्टर उधर जाके अपना एबिलिटी से उनको फिनिश कर देगा एक ही झटके में। और चाहो तो तुम इस कार्ड से ओपोनेंट के बेस में भी अटैक कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इस टीम का लास्ट मेंबर है वेद, जो कि एक अटैक कार्ड है और ये कार्ड खुद ब खुद ही एक टीम है जो एबिलिटी यूज करने पे एक ही झटके में ओपोनेंट के सारे कैरेक्टर को चुटकियों में फिनिश कर सके। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपको कौन सा टीम यूज करना चाहिए और कौन सा टीम एक्चुअली में बेस्ट है। तो अगर आप बिगिनर हो या कॉमन कार्ड्स ज़्यादा है तो कॉमन टीम यूज़ करो। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी कार्ड्स है तब फिर लेजेंडरी टीम ट्राई करो। और अगर आपके पास ऑलमोस्ट कंप्लीट कलेक्शन है और सिर्फ मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए तब फिर आप लोग बेस्ट ओवरऑल टीम यूज़ कर सकते हो डिफरेंट कार्ड को ट्राई करके। अब मुझे कमेंट में बताओ तुम मिक के साथ कौन सी टीम यूज़ करोगे, कॉमन, लेजेंडरी या फिर तुम्हारे पास कोई और ओपी कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।